अब नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है वाइवा की क्लास, क्योंकि हो गया है लोगों का रिटन एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव पेपर होना था एडीसी और टैली का। तो अब उसमें सबसे पहले आएंगे विशाल शुक्ला, अपनी कॉपी लेकर के आइए। विशाल, आपका रिटन एग्जाम हो गया, ठीक है। ये बताइए आपने प्रोजेक्ट भी बनाया था, प्रोजेक्ट की आपकी फाइल कौन सी है? यही है आपका वाइवा एग्जाम। ये बताइए कि आपने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया है उसमें आपने कुछ ऐसा लिखा है कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा होगा, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर होगा वो कौन सा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आप दो आउटपुट डिवाइस के नाम बताइए। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर। मॉनिटर और आपका प्रिंटर दो आउटपुट डिवाइस है। और रैम और एसएसडी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? एसएसडी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है और रैम प्राइमरी मेमोरी है। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट आप चाहिए, नेक्स्ट आइए बिपिन, बिपिन आइए। विशाल की प्रोजेक्ट कॉपी जो है प्रोजेक्ट। आपका आज कौन से कोर्स का पेपर था? एडीसीए। एडीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और आपकी प्रोजेक्ट फाइल नहीं है, प्रोजेक्ट आपने नहीं बनाया है। अच्छा, प्रोजेक्ट भाई तो बनाना जरूरी था। तो ये बताइए कि कंप्यूटर में दो इनपुट डिवाइस कौन सी हैं? जो आपके इसमें दो इनपुट डिवाइस हैं वो कौन सी हैं? हाँ, दो इनपुट डिवाइस के नाम बताइए। माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जाइए विपिन। तो जो है नो प्रोजेक्ट। रुचि आइए, नेक्स्ट स्टूडेंट रुचि। आपका ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम कैसा हुआ है? अच्छा हुआ। टैली के क्वेश्चन आपके समझ में कुछ आए हैं? अच्छा, कंट्रा वाउचर से क्या होता है? बैंक में, मतलब जो बैंक का ट्रांजैक्शन होता है वो आपके इससे होता है। अच्छा, आपने कुछ वो भी बनाया था, प्रोजेक्ट भी बनाया है? अच्छा, प्रोजेक्ट आपका, तो प्रोजेक्ट भी आपका जो है ऑप्शन है प्रोजेक्ट। क्या है? जी, प्रोजेक्ट एब्सेंट, ठीक है। और नन प्रोजेक्ट हो गया एक। और ये सेवन से क्या करते हैं? जनरल एंट्री करते हैं। अच्छा, और ये फेट से क्या होता है? सेल होता है। F9 से परचेज होता है। अच्छा, और उन्होंने टैली में F12 का यूज किया होता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब वहाँ के फीचर हम ऑन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट को भेजिए। संध्या मौर्य आइए। पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? कुछ पढ़ाया हुआ भी आया था? सब बिना पढ़ाया रहा? कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड में कुछ की भी होती हैं क्या? कौन कौन सी की होती हैं? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की कौन कौन सी की होती हैं? फंक्शन की। फंक्शन की कौन सी होती हैं? फंक्शन की कौन सी होती हैं?
अल्फाबेटिकल की कौन सी होती हैं? ठीक, नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट शिवान सिंह। हाँ, शिवान सिंह का प्रोजेक्ट मिला। कोर्स तुम्हारा क्या है? एडीसी का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, आपने क्या बनाया है? एमएस पावर पॉइंट बनाया है? पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए करते हैं? पावर पॉइंट का उपयोग हम बैनर को बनाने के लिए करते हैं। अच्छा, और इसकी फाइल को हम जान कैसे पाएंगे कि कहाँ की फाइल है? पीपीटी से जान पाएंगे, इसका एक्सटेंशन नेम होता है। अच्छा, जो पावर पॉइंट में आपका जो होता है, क्या कहते हैं उसका पेज ओरिएंटेशन, वो कौन सा होता है? पावर पॉइंट में पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो कौन सा होता है? वर्टिकल होता है कि पोर्ट्रेट होता है? ठीक, जाइए। अगला जो है वो है वैभव पांडे। आपका कोर्स क्या है? एडीआईटी का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, पेपर आपका कैसा हुआ है? क्वेश्चन जो आपको पेपर में मिले वो पढ़ाए हुए थे? कुछ प्रैक्टिकल से भी आया है? प्रथम पीढ़ी में क्या किस चीज का उपयोग किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था। आपकी प्रोजेक्ट फाइल कौन सी हो सकती है? ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का नाम बताओ। आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो है एनियक। एनियक का फुल फॉर्म बताओ। सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड बताओ। 1955 से 1940। ठीक, जाइए। नेक्स्ट अगला है दुर्गेश कुमार मौर्य। लाइए। एक्सेल क्या है? एक्सेल और वर्ड में क्या अंतर है? इस फाइलों को, दोनों चीजों की फाइलों को मैं कैसे जान पाऊंगा कहाँ की फाइल है? क्या वर्ड में भी यूज होता है वर्कशीट? ठीक है, नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट शिवाकांत मिश्रा। आपका कोर्स क्या है? फुल फॉर्म क्या है? टीएफटी का फुल फॉर्म बताइए। टीएफटी कौन सी डिवाइस है? टीएफटी का फुल फॉर्म बताइए। टीएफटी कौन सी डिवाइस है? मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। अच्छा, कुछ एक्सेल के शीट भी तूने बताया है, तो बताओ फार्मूला और फंक्शन में क्या अंतर होता है? कंट्रोल जेड से क्या होता है? कोर्स आपका क्या है? एडीसीए कोर्स तुम्हारा है। एक्सेल में कुल कितनी सीटें होती हैं? 10, 48, 576 सीट होती हैं। अच्छा, ये बताओ जो एक्सेल में हमारा जो एबीसीडी दिया रहता है, यह है क्या है कि एक कॉलम है कि रो है? जो एक्सेल में एबीसीडी दिया रहता है, कॉलम है कि रो है? अच्छा, और 1 2 3 क्या है? ठीक है, जाइए। खुशी आइए। कंप्यूटर की डेफिनेशन बताइए। अच्छा, ये बताइए कि कंप्यूटर के जो फादर हैं कौन है? चार्ल्स बेबेज। अच्छा, आउटपुट डिवाइसों के नाम बताइए। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, जाइए। सुधीर कुमार त्रिवेदी। कंप्यूटर में ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब इंटर। कंप्यूटर में आर का मतलब क्या होता है? राइट कमांड। अच्छा, थर्ड जनरेशन का जो टर्म समय पीरियड है वो क्या है?
ठीक है, जाइए नेक्स्ट। अगला जाहिद, जाहिद आइए। आपका कोर्स क्या है? एडीसीए। एडीसीए में सी का मतलब क्या होता है? एडीसीए में सी का मतलब कंप्यूटर होता है। डी का मतलब आपका डिप्लोमा वो कहाँ है, प्रोजेक्ट कहाँ है? जाहिद प्रोजेक्ट ऑप्शन, जाहिद प्रोजेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब ये चीज आप बताइए कि कंप्यूटर में आपने जो पढ़ा वो पेपर कुछ समझ में आया नहीं आया है? जब पेपर क्या समझ में आया है, ये बताओ कीबोर्ड में कौन कौन सी की होती हैं? कीबोर्ड में कौन कौन सी की होती हैं? कीबोर्ड में नंबर की होती हैं, कौन सी? अल्फाबेटिकल की होती हैं। और कौन सी की होती हैं? कीबोर्ड के इन्वेंटर कौन है? कीबोर्ड के खोजकर्ता कौन है? विंडो का क्या काम है? विंडो का क्या काम है? ठीक, जाइए। अगला है अरविंद से। कोर्स आपका कौन सा है? एडीसीए का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। अच्छा, ये बताइए कि साइज के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? साइज के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? कौन से? हाइब्रिड। साइज के आधार पर है कि कार्य के आधार पर है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। वैन का फुल फॉर्म बताइए। कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है बताइए। हाँ, ठीक है, जाइए जाइए नेक्स्ट। अमर कुमार मिश्रा। एक ही ए होता है एडीसीए में, दोनों का मतलब एडवांस होता है? नहीं, एक का एडवांस, एक का एप्लीकेशन। अच्छा, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यस रैम डी रैम का फुल फॉर्म बताइए। यस रैम डी रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का डायनेमिक, डी रैम का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंट्रोल पी से क्या होता है? कंट्रोल जी से क्या होता है? गोटो का यूज क्या होता है? सचिन कश्यप। ठीक है, नेक्स्ट जाइए। तुम्हारा कोर्स क्या है? एडीआईटी का फुल फॉर्म क्या है? प्रोजेक्ट तुम्हारा? आप जो है हमको बताइए एसएमपीएस का फुल फॉर्म। स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, इसका यूज क्या होता है? डायरेक्ट करंट डायरेक्ट करंट में बदलकर करंट प्रदान। आपने कुछ एक्सेल की भी शीट बना रखा है क्यों? एक्सेल में कॉलम कौन से होते हैं, रो कौन से होते हैं? कॉलम कौन से होते हैं, कैसे हम जानेंगे कॉलम है रो है? नेक्स्ट, अगला कौन है? रमन कुमार, आइए बैठिए। एमआईसीआर का फुल फॉर्म बताइए। फिर से बताइए। एमआईसीआर माइक्रो इन कैरेक्टर रीडर। अच्छा, बीसीआर का? ओटीपी का? आईओटी का? ठीक है, जाइए। अगला शिवानी कुमारी। कंप्यूटर में आर का मतलब क्या होता है? रिसर्च होता है। अच्छा, साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार हैं? साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार हैं? रोम का फुल फॉर्म बताइए।
ठीक, जाइए। आपका कोर्स का पूरा नाम क्या है? ADCA। फाइल आपकी कहाँ है? एक्सेल क्या है? एक्सेल क्या है? इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? आपने जो प्रोजेक्ट बनाया एक्सेल का बनाया? अच्छा, इससे केवल हम मार्कशीट बनाते हैं। एक्सेल और वर्ड में क्या अंतर है? ठीक है, जाइए नेक्स्ट। एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या है? फॉन्ट साइज कितनी होती है इसमें, मिनिमम मैक्सिमम? मैक्सिमम 400 और मिनिमम 100। एक फॉन्ट का नाम बताइए। एक फॉन्ट स्टाइल का नाम बताइए। ठीक, नेक्स्ट जाइए। आशु शुक्ला, बैठिए। आपने कौन से एक्सेल को पढ़ा? 2007 को, 2016 को, 2014? कौन से एक्सेल को वर्जन कौन सा पढ़ा है? वर्जन 2007 पढ़ा है एक्सेल का। और उसमें पहला मेनू कौन सा पढ़ा है? होम पढ़ा है। अच्छा, कौन सा मेनू ऐसा होता है जो एक्सेल में आपने पढ़ा है लेकिन उसमें नहीं होता है, वर्ड में नहीं होता है? फार्मूला। और कोई मेनू होता है? जब आप एक्सेल में कोई चीज लिखते हो तो जो सेल में लिख जाता है वो किस अलाइनमेंट में बाय डिफॉल्ट होता है? बाय डिफॉल्ट किस अलाइनमेंट में होता है, हमने पूछा है। सेल में किस अलाइनमेंट में होता है? सेल में होता है, सेल में किल असाइनमेंट में होता है। ठीक है, वो आपका बाय डिफॉल्ट लेफ्ट असाइनमेंट में होता है। उसको मैं सेंटर में कर सकता हूँ, राइट साइड में भी कर सकता हूँ। अच्छा, कॉलम की संख्या कितनी होती है इसमें? 2007 में आपने पढ़ा, तो 2007 में कॉलम की संख्या कितनी होती है? 2007 आपने पढ़ा है। और रो की संख्या 10,576 होती है। और अगर हम कोई फार्मूला लिखते हो तो फार्मूला हमारा कहाँ से दिखाई देता है? फार्मूला बार से। ठीक, बहुत अच्छा। बताओ, एक्सेल में जो हम लिखते हैं वो बाय डिफॉल्ट किस सेल में लिख जाता है? बाय डिफॉल्ट किस सेल में लिख जाता है? बाय डिफॉल्ट A1 सेल में लिख जाता है। बाय डिफॉल्ट किस सेल में? A1 सेल में लिख जाता है। अच्छा, हम किसी भी सेल में चाहे तो लिख सकते हैं? किसी भी सेल में चाहे तो हम लिख सकते हैं। ठीक, जाइए।